लैब की सफेद रोशनी में साइंटिस्ट खड़े हैं। कांच के टैंक में हरा तरल उबल रहा है। डॉक्टर सुमित उत्साहित होकर कहते हैं, बस यही फॉर्मूला है अनीता, अगर ये काम कर गया तो बच्चों को कभी डस्टी हवा नहीं मिलेगी। अनीता धीरे फिक्रमंद आवाज में कहती है, तुम भूल रहे हो, ह्यूमिडिटी टेस्ट अभी बाकी है। शहर की नमी में ये लिक्विड रिएक्ट कर सकता है। सुमित थोड़ा झुंझलाकर कहता है, छोटी बातों में प्रोजेक्ट मत रोकना, ये देश का सबसे बड़ा सेफ एयर इनिशिएटिव है। अनीता भी ताव में जवाब देती है, बात छोटी नहीं है, हम इसे बच्चों के स्कूल में लगाने जा रहे हैं, केमिकल लैब में नहीं। मुख्य अधिकारी धीमे और ठंडे स्वर में कहते हैं, ट्रायल अप्रूव्ड है, बाकी बातें बाद में। लिटिल हार्ट्स नर्सरी में सिस्टम कल सुबह लग जाएगा। प्रोजेक्ट L29 एक्टिव। रायपुर का ठंडा उजाला। छोटी जिनीशा माँ की गोद में बैग लटकाए और पानी की बोतल पकड़े हंस रही है। जिनीशा मासूमियत से कहती है, माँ आज हमारे स्कूल में कोई मशीन लगने वाली है, मैम ने बोला था हवा अब साफ होगी। माँ हंसते हुए उसके बाल संवारते हुए कहती है, हाँ आज स्कूल में बहुत खास मशीन लग रही है, अब सबको गुलाब जैसी खुशबू वाली हवा मिलेगी, बस हॉर्न देती है। माँ उसे सीट पर बिठाती है, बस आगे बढ़ती है और दूर गेट के ऊपर बड़ा बैनर हिलता है, वेलकम टू द क्लीन एयर प्रोजेक्ट बाय ग्रीन फ्यूचर इंडिया। हल्की धुंध पहले से ही हवा में तैर रही है। पुराना बेसमेंट, छत से पानी टपक रहा है, दीवारों पर सीलन। मशीन के पास रखे हैं 2 लिक्विड कैन, एल्गी ऑक्सीजन बूस्टर और फ्लोरल एसेंस एडिटिव। रामू काका फाइल के पन्ने पलटते हैं। एक नोट में लिखा है, दूसरा लिक्विड केवल तब मिलाना है जब ह्यूमिडिटी स्टेबल रीडिंग दे। काका मीटर देखता है, नीडल कांप रही है। वो खुद से बड़बड़ाता है, अरे स्टेबल तो बाद में भी हो जाएगा, ऊपर से ढंग से डेमो भी नहीं दिया, पहले खुशबू डाल दूं। वो दोनों लिक्विड एक साथ टैंक में डाल देता है। मशीन अचानक फुसफुस की आवाज के साथ वाइब्रेट करती है। धुंध निकलती है, मीठी लेकिन मेटेलिक महक लिए। काका मुस्कुराता है, वाह अब बच्चों को मुस्कुराती हवा मिलेगी। मॉनिटर पर वार्निंग ब्लिंक करती है, ह्यूमिडिटी अनस्टेबल, रिएक्शन एक्टिव। कक्षा में बच्चे क्रेयॉन से रंग भर रहे हैं। मीता मैम बोर्ड पर लिखती हैं, आज सब अपना पसंदीदा घर बनाओ। वो प्यार से कहती हैं, किसी के घर में झूला है। जिन्ही उत्साह से कहती है, मैम मेरे घर में झूला और पेड़ दोनों हैं। सब बच्चे हंसते हैं। अचानक जिन्ही रुकती है, मैम ये मेटल सी गंध कहाँ से आ रही है, ये तो क्लासरूम जैसी नहीं लगती। मीता मैम सूंघते हुए कहती हैं, शायद नए प्यूरीफायर की होगी। सीलिंग की तरफ हल्की धुंध सुनहरी रोशनी में तैरती हुई। जिन्ही अपने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मैम ये हवा चमक रही है। मीता मुस्कुराकर कहती हैं, ये हवा नहीं रोशनी है, लेकिन उनकी मुस्कान अधूरी रह जाती है। दीवार पर हल्की नमी दिखती है। लंच से पहले जय नाम का बच्चा खांसता है। मीता दौड़ती हैं, पानी पियो बेटा। वो पीते ही शांत हो जाता है, फिर टेबल पर टिक जाता है। मीता पूछती हैं, जय बेटा सुन पा रहा है ना? जय की आंखें आधी खुली, पुतलियों में हल्का हरापन। जिन्ही धीरे से कहती है, मैम। जय की आंखें हरी हो गईं। मीता कहती हैं, शायद रोशनी का असर है, शायद। तभी बेल बजती है, लेकिन कोई बच्चा नहीं हिलता। सिर्फ धुंध धीरे धीरे कमरे में भरती जा रही है। मीता धीरे फुसफुसाते हुए कहती हैं, ये खुशबू अब थोड़ी भारी लगने लगी है। स्टाफ रूम का माहौल भारी है। मीता मैम फाइल हाथ में लिए तेजी से प्रिंसिपल के कमरे में घुसती हैं। मीता तेज आवाज में कहती है, सर प्यूरीफायर में कुछ गड़बड़ है। 2 बच्चे अजीब व्यवहार कर रहे हैं, किसी डॉक्टर को बुलाइए। प्रिंसिपल लैपटॉप से नजर हटाए बिना कहता है, मीता जी पैनिक मत फैलाइए, आज इनॉग्रेशन डे है, कलेक्टर आने वाले हैं। मीता गुस्साती हैं, कलेक्टर को बाद में बुलाइए, पहले डॉक्टर को बुलाइए, बच्चों की हालत बिगड़ रही है। प्रिंसिपल धीरे स्वर में कहता है, अगर हमने मशीन बंद की तो खबर बनेगी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फेल्ड ऑन डे 1। मीता सख्त लहजे में कहती है, और अगर बच्चों को कुछ हो गया तो खबर बनेगी, एक्सपेरिमेंट बना ट्रेजेडी। कमरे में चुप्पी छा जाती है। मीता फाइल टेबल पर पटकती हैं और कहती हैं, आप स्कूल की इज्जत बचा लीजिए, मैं बच्चों को बचाने जा रही हूँ। वो निकल जाती हैं।
प्रिंसिपल की गर्दन पर पसीना चमकता है। बेसमेंट में मशीन गूंज रही है। दीवारों पर हल्की हरी परत, जैसे किसी ग्लो एल्गी की परत हो। मीता अंदर दौड़ती है। रामू काका, आपने 2 तरल एक साथ मिलाए क्या? रामू हकबकाकर कहता है, बस थोड़ा सा खुशबू के लिए, बच्चों को अच्छा लगेगा। मीता मीटर की तरफ झुकती है। रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? ह्यूमिडिटी स्टेबल नहीं थी। ये हवा अब जिंदा ऑर्गेनिज्म बन चुकी है। रामू कहता है, पर डॉक्टर बोले थे सेफ है। मीता जवाब देती है, सेफ तब था जब इसे अकेला रखा जाता। आपने इसे जागने का कारण दे दिया है। वो स्विच खींचती है, मशीन बंद नहीं होती। डिस्प्ले पर ब्लिंक होता है, ऑटो ओवरराइड एक्टिव। वो पीछे हटी, सांस तेज हो रही थी। जिनिशा सीढ़ियों के पास डरी खड़ी थी। मीता ने अपना बैग खोला और धीरे से कहा, मेरी दादी कहती थी कपूर और अजवाइन की 2 पोटलियां हमेशा साथ रखो। जब हवा बदबू या भारी होने लगे, इन्हें खोल दो, हवा थोड़ी शुद्ध हो जाती है। वो एक पोटली जिनिशा को देती है और दूसरी खुद रखती है। जिनिशा धीरे से पूछती है, मैम क्या अब सब ठीक हो जाएगा? मीता थोड़ा मुस्कुराती है, कहती है, पता नहीं बेटा, पर अब कम से कम हवा में आशा की खुशबू तो है। ऊपर कॉरिडोर में अफरा तफरी मच चुकी है। बच्चे खांस रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ अजीब सी हंसी हंस रहे हैं। मीता चिल्लाकर आदेश देती है, सब अपने क्लास में जाओ, खिड़कियां मत खोलो। हवा में दूधिया धुंध फैल चुकी है। जिनी क्लास के दरवाजे से झांकती है। जिनी डरी आवाज में पूछती है, मैम ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मीता डर कर कहती है, वो धुआं नहीं है, हवा है, जो अब हवा नहीं रही। अचानक जय नाम का बच्चा लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। उसकी आंखें हरी झिलमिला रही हैं, चेहरा सुन्न। वो बुदबुदाता है, माँ कहाँ हो? और धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ता है। मीता का दिल धड़कता है। उसके पीछे बाकी बच्चे भी वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं, एक लाइन में, जैसे किसी अदृश्य इशारे से खींचे जा रहे हों। बाहर भारी भीड़, पुलिस और मीडिया का जमावड़ा। पेरेंट्स चीख रहे हैं, अंदर हमारे बच्चे हैं। गार्ड माइक में बोल रहा है, एयरबोर्न कॉन्टामिनेशन सस्पेक्टेड, कोई अंदर नहीं जाएगा। एक पिता धक्का देता है, तुम्हें पता भी है अंदर क्या हो रहा है? दूसरा व्यक्ति चिल्लाता है, मशीन सरकार ने लगवाई थी, अब जिम्मेदारी कौन लेगा? भीड़ में जिनी की माँ आंखों में आंसू लिए गेट पर झुक जाती है, बस एक बार दिखा दो मेरी बच्ची को। तभी हवा का तेज झोंका आता है। ऊपर लगा बैनर, क्लीन एयर ड्राइव 2025 फटकर उड़ जाता है। मीता और जिनी साइंस रूम में घुसती हैं। कमरा खाली, लेकिन माइक्रोस्कोप बिखरे हैं। टेबल पर कांच की स्लाइड्स। मीता माइक्रोस्कोप सेट करते हुए कहती हैं, देखो ये धुंध हवा नहीं है, माइक्रोस्कोपिक जीव हैं। कांच के नीचे टाइनी हरे बुलबुले हिल रहे हैं, धीरे धीरे आपस में जुड़ते हुए, जैसे किसी एक सोच से संचालित हों। मीता कहती हैं, ये ऑक्सीजन बनाने वाला एल्गी था, लेकिन जब उस बूस्टर लिक्विड से मिला तो ये खुद सांस लेने लगा। जिनी धीरे से कहती है, मतलब ये जिंदा है? मीता गंभीर आवाज में जवाब देती हैं, हाँ, और जितनी सांसें हम लेंगे ये उतना बढ़ेगा। जिनी की सांस रुक सी जाती है। वो पूछती है, अब क्या करेंगे मैम? मीता दृढ़ संकल्प से कहती हैं, अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। माइक्रोस्कोप के अंदर वो हरे बुलबुले मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जैसे खुद को आर्मी बना रहे हों। मीता और जिनी साइंस रूम से बाहर निकलती हैं। कॉरिडोर में खतरनाक सी शांति है, बस हवा में धीमी आवाज, दीवारों पर हरे निशान जैसे किसी ने हथेलियां रगड़ी हों। जिनी धीरे से कहती है, मैम सब लोग कहाँ गए? मीता कपड़ा और कसते हुए कहती है, शायद इवैक्यूएशन, या शायद। वो रुक जाती है। आगे कुछ हलचल होती है। कोने से 5-6 बच्चे दिखते हैं, धीरे धीरे चलते हुए, बिना ब्लिंकिंग, आंखें धुंध में खोई। उनके चेहरे पर धूल और होंठों पर नीली परत। जिन्हें कांपते स्वर में कहती है, वो तो जय है, और बाकी भी वैसे ही। मीता विस्पर करती हैं, पीछे हटो। अब ये वही बच्चे नहीं रहे। बच्चे दीवार पर हाथ फेरते हुए हवा सूंघ रहे हैं, जैसे किसी इनविजिबल स्मेल का पीछा कर रहे हों। मीता प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा धकेलती है। अंदर केओस। प्रिंसिपल अब भी लैपटॉप पर हैं। खिड़की से धुआं अंदर आ चुका है। उनका चेहरा पसीने और पाउडर के धब्बों से ढका है। मीता कहती है, सर मशीन बंद नहीं हो रही, हवा फैल चुकी है। प्रिंसिपल बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, इसे तो कंट्रोल्ड होना चाहिए था। उनकी आंखें खुली हैं, लेकिन पुतलियां फैल चुकी हैं। वो टूटे हुए स्वर में बोलते हैं,
हवा को सोचने की ताकत दे दी। उनके होंठ कांपते हैं और वो कुर्सी से लुढ़क जाते हैं। जिनी कांपती है। धुंध अब गाढ़ी हो चुकी है। सायरन की हल्की गूंज है। बाहर हेलीकॉप्टर घूम रहा है। मीता और जिनी दीवार से सटे चलते हैं। रास्ते में एक बच्चा नीचे बैठा हुआ है, दोनों हाथ कानों पर रखे हुए। वो धीरे धीरे बोल रहा है, वो सांस ले रही है, वो हमारी आवाज सुन रही है। मीता पूछती है, कौन? बच्चा कहता है, हवा। वो अचानक हंसने लगता है, पागलों जैसे। मीता और जिनी दौड़कर ऑडिटोरियम में घुसती हैं। अंदर दर्जनों बच्चे मंच पर खड़े हैं, हाथ फैलाए जैसे किसी इनविजिबल टीचर से निर्देश ले रहे हों। जिनी डरते हुए कहती है, मैम ये सब क्या कर रहे हैं? मीता घबराकर कहती है, शायद वो ऑर्गेनिज्म अब इनके दिमाग से जुड़ गया है। सारे बच्चे एक साथ सिर उठाते हैं। उनकी आंखों में एक ही हरा रिफ्लेक्शन। धीरे धीरे वे स्टेज से नीचे उतरते हैं जैसे किसी अनसुने म्यूजिक की लय में चल रहे हों। जिनी पीछे हटती है, उसका पैर लाइट के तार में उलझता है। लाइट ब्लिंक करती है और सब बच्चे उसी ओर देखने लगते हैं। जिनी चिल्लाती है, मैम। मीता फुसफुसाते हुए कहती है, मत हिलो। वो मूवमेंट से ट्रिगर होते हैं। बच्चों का समूह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। हर बच्चे के मुंह से हल्की फुसफुसाहट निकलती है। सांस लो, साथ चलो। मीता जल्दी से जिनी को पकड़ती है। झुको। वो दोनों स्टेज के नीचे घुटने के बल चलते हैं। नीचे टूटा हुआ वेंट दिखता है। मीता कहती है, चलो वेंट में घुसते हैं, जल्दी। वो दोनों डक्ट के अंदर हैं। धातु की दीवारों पर नमी, हर सांस में इको। पीछे से बच्चों के कदमों की रिदमिक आवाज आती है, थम थम थम। जिनी धीरे से कहती है, मैम क्या ये स्कूल से बाहर भी फैल जाएगा? मीता कहती हैं, अगर हवा रुकी नहीं तो पूरा शहर इसका हिस्सा बन जाएगा। वो डक्ट के आगे झांकती हैं। नीचे एक छोटा ग्रिल खुला है जिसके पार बेसमेंट दिखता है। वो जिनी को नीचे उतारती हैं। मीता कहती है, तू बाहर जा, मैं पीछे आ रही हूँ। जिनी नीचे कूदती है। वो देखती है बेसमेंट में हरे धुएं के बीच कुछ आकृतियां हिल रही हैं, जैसे पहले से इन्फेक्टेड बच्चे वहां सांस ले रहे हों। मीता नीचे उतरती हैं और दोनों दीवार से सटकर खड़ी हो जाती हैं। मीता कहती हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। वेंट से धुंध निकलती है और पहली बार बाहर के आसमान में जाती है। बेसमेंट में हल्की हरी रोशनी फैली है। छत से लटकती पाइपों पर नमी टपक रही है। जिनीशा और मीता एक टूटी अलमारी के पीछे छिपी हैं। बाहर से धीमी फुसफुसाहटें, सांस लो, साथ चलो। जिनी डरी आवाज में कहती हैं, मैम ये सब हमारे दोस्त हैं ना? मीता की आंखें नम, दोस्त थे बेटा, अब ये किसी और के कंट्रोल में हैं। पास की दीवार से कोई हाथ धीरे धीरे खींचता है। फीकी चमड़ी, उभरी नसें और आंखों से निकलती हल्की हरी चमक। वो इंसान अब पूरी तरह ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बन चुका है। मीता जिनी को इशारा करती हैं, धीरे क्रॉल करो उस इमरजेंसी लैडर तक। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। पीछे से एक बच्चा मैकेनिकल आवाज में बोलता है, रुको। दोनों फ्रीज हो जाती हैं। मीता एक छोटे रूम में घुसती हैं। दीवारों पर फ्यूज बॉक्स, पुराने वायर हैं। वो मेन स्विच बोर्ड ढूंढती हैं। मीता अपने आप से कहती हैं, अगर वेंटिलेशन बंद कर दूं तो शायद ये धुंध नीचे ही रहे। वो हैंडल खींचती हैं। चिंगारियां उड़ती हैं। ऊपर वाले डक्ट्स की हमिंग धीमी पड़ जाती है। पर उसी पल कुछ हरे कण हवा में घूमने लगते हैं और एक उसके गाल पर गिरता है। वो तेजी से रुमाल से पोंछती है। चेहरा झलने लगता है। जिनी चौंक कर कहती है, मैम क्या हुआ? मीता, कुछ नहीं बेटा, बस टाइम कम है। उनकी आंखों में हल्का हरापन झलकता है, संकेत कि शायद वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। दोनों धीरे धीरे बेसमेंट के दूसरे हिस्से में जाती हैं। वहां दर्जनों छोटे पिंजरे पड़े हैं। अंदर लैब राट्स उछल कूद रहे हैं, कुछ मरे हुए, कुछ शांत। कांच पर केमिकल के धब्बे और एक बड़ा लेबल, हाइड्रो लाइव एक्सपेरिमेंटल सैंपल। जिनी धीरे से कहती है, यही वो लिक्विड है? मीता कहती है, हाँ, इसी से शुरू हुआ सब। वो एक शीशी उठाती है, उस पर एल29 लिखा है। जिनी उस शीशी को पकड़कर देखती है। अंदर का लिक्विड हरा नीला चमकता है। अचानक ऊपर से आवाज आती है, धातु पर किसी के कदम। मीता जिनी को धकेलती है, लाइट बंद करो। कमरा अंधेरे में धुंधला होता है। दरवाजे की दरार से हरे कण अंदर घुसते हैं और बाहर से परछाइयां दिखती हैं।
बच्चे जो अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हैं। मीता और जिनी दौड़ती हैं। धातु की सीढ़ियां सीलन से फिसलन भरी हो गई हैं। ऊपर बच्चों की आवाजें, आओ हमारे साथ सांस लो। मीता का हाथ रेलिंग पर फिसलता है, चेहरे पर पसीना और दर्द। जिनी ऊपर चढ़ती है, पीछे मुड़कर देखती है। मीता की आंखें अब पूरी तरह हरी रोशनी से जल रही हैं। जिनी रोते हुए कहती हैं, मैम जल्दी, वो आ रहे हैं। मीता संघर्ष करते हुए कहती हैं, तू ऊपर जा, भाग, मैं इनको रोकती हूँ। एक बच्चा रेलिंग पकड़कर नीचे झूलता है। उसकी उंगलियां मीता के कंधे को छू जाती हैं। मीता जिनी को ऊपर धकेलती है, तू मत रुकना। जिनी वेंट के मुंह तक पहुंच चुकी है। बाहर की मध्यम रोशनी दिख रही है। वो ऊपर चढ़ती है, पीछे देखती है। मीता नीचे रुक गई है। जिनी रोते हुए कहती है, मैम आ जाइए। मीता धीरे से कहती हैं, मैं आ रही हूँ, बस जितना हो सके सांस रोके रहना। अचानक एक जोरदार आवाज, धातु की पाइप टूटती है। मीता नीचे गिरती हैं और हरा धुआं उन्हें पूरी तरह घेर लेता है। जिनी चिल्लाती है, मैम, और फिर रोते हुए वेंट से बाहर निकलती है। बाहर पुलिस और रेस्क्यू टीम है। वो गिरती है रेलिंग के पास, बेहोश सी। एक चिकित्सक झुककर कहता है, एक बच्ची मिली है, जिंदा। जिनी के चेहरे पर हल्की हरी परछाई चमक रही है।